जय हिंद दोस्तों। आज बात करने जा रहा हूँ भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसको आज एक वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देख लें। हम अगर सीधी बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत बात करते हैं। सबसे पहले है जो पॉइंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, तो सबसे पहले क्या हुआ, अंतर्गत में आते हैं तो सबसे पहले आया है रेगुलेटिंग एक्ट। जो रेगुलेटिंग एक्ट आया है वो आया है 1773 में। कब आया? 1773। इसमें क्या हुआ है कि केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली है, और साथ ही में कि 1974 कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई थी। और जो प्रथम जज थे वो थे एलिजा एम्पे साहब। कौन थे? एलिजा एम्पे। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके बाद हम बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट की, जो आया है 1784 ईस्वी में। 1784 1784 में। इसमें क्या होता है कि दोहरे प्रशासन की शुरुआत होती है। इसमें व्यापारिक राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया है। व्यापारिक और राजनीतिक कार्य दोनों कैसे हो गए? अलग हो गए हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी व्यापारिक मामले, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो राजनीतिक मामलों के लिए हो गए हैं। ठीक है। इसके बाद हम अगर देखते हैं, बात करते हैं चार्टर एक्ट 1793। इसमें क्या होता है तो इसमें कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। जो कंपनी थी अमेरिका, वो इंग्लैंड की, उसकी कंपनी थी, उसके अधिकार कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिए? 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिए। अधिकारियों को भत्ते भारतीय कोष राजस्व से दिए जाने लगे थे। जो भारत का खजाना था उससे इनके अधिकारियों को उनकी सैलरी दी जाती थी। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं तो आया है अगला चार्टर एक्ट, आया था 1813 में। कब आया था? 1813। इसमें क्या होता है? 1 लाख रुपए वार्षिक शिक्षा पर व्यय करने की स्वीकृति मिली थी। चार्टर एक्ट कौन सा? 1813 वाला। आगे ही अगर देखते हैं ऐसे ही तो अगला एक्ट है चार्टर एक्ट 1833 का। इसमें क्या होता है तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार मिल गया था। संपूर्ण भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक बने, और पहले विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड मैकाले। कौन थे? लॉर्ड मैकाले। प्रथम विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड मैकाले। चार्टर एक्ट 1833 याद रखना है। आगे ही देखते हैं। इसके बाद जो एक्ट आया था चार्टर एक्ट 1853। इसमें क्या होता है तो प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत हो गई थी। 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। इसके बाद जो एक्ट आया था चार्टर एक्ट 1858। इसमें क्या होता है तो गवर्नर जनरल का पद बदलकर भारत का वायसराय कर दिया। इस टाइम पे क्या हुआ तो गवर्नर जनरल का पद चेंज करके भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। प्रथम वायसराय जो हुए थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो शासन था पहले ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो चला रही थी, बाद में इसका जो शासन छीनकर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया सीधे। आगे देखते हैं कि द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, अधिकारों का इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अधिकारों का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था उसको। आगे देखते हैं। इसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत की जो राज्य व्यवस्था है वो आ जाती है। फिर क्या होता है कि भारत का शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1858, इसमें ब्रिटिश क्राउन को शासन मिल गया था। ठीक है। क्या हुआ? तो ब्रिटिश क्राउन को शासन मिल गया। इसके बाद होता है कि भारत परिषद अधिनियम 1861 आया। इसमें वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, और साथ ही में क्या हुआ है राज्य विधान परिषदों का भी गठन किया गया था। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1892 आया। इसमें क्या होता है तो आर्थिक नीति व बजट पर बहस करने की अनुमति भी दी गई। इसके बाद आया था भारत परिषद अधिनियम 1919 का, जिसको हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इसमें इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव मार्ले भारत के वायसराय मिंटो के नाम से आने लगे। सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया। तो फर्स्ट भारतीय विधि सदस्य कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा साहब, भारतीय विधि सदस्य प्रथम। इसके बाद गांधी जी ने इस एक्ट को सर्वस्व नाश करने वाला एक्ट कहा था। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि भारत सचिव मॉन्टेग्यू और वायसराय चेम्सफोर्ड, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वही बने थे वायसराय। होता क्या है द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई तथा केंद्रों में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित हुई। इसमें जो केंद्रीय विषय थे जिसमें रक्षा,
विदेश, डाक, सीमा शुल्क, यह विदेशी विषय थे। और जो प्रांतीय विषय थे वह भी दो भागों में बटे हुए थे, एक था आरक्षित और एक था स्थानांतरित। जो आरक्षित में थे उसमें आता है वित्त, न्याय, पुलिस, भूमि और कर था। और जो स्थानांतरित में है उसमें आती है कृषि, शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य। प्रांतों को स्वायत्तता, पहली बार महिलाओं को चुनाव में मत देने का अधिकार मिला था। ऐसे मत और महिलाओं को मत देने वाला अगर पहला देश की अगर बात करें तो आता है न्यूजीलैंड, जिसने महिलाओं को पहली बार वोट डालने का अधिकार दिया था। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935। ली आयोग के सुझाव पर संघीय शासन संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। राज्यों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्रों में लागू किए गए। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। केंद्र सूची थी जो सेना, अब केंद्र सूची में आ गया तो केंद्र सूची में कौन कौन सी थी? सेना, मुद्रा, डाक, विदेश मामले, रेल मंत्रालय और जनगणना, ये केंद्र सूची में शामिल है। और इसके बाद जो सूची बनी थी वह थी राज्य सूची, जिसमें भू राजस्व, स्वास्थ्य, कृषि, पुलिस था। संवर्ती सूची में समाचार पत्र, श्रमिक, तलाक, शिक्षा, आपराधिक मामले संवर्ती सूची के विषय थे। इसमें अगला पॉइंट जो बनता है, इसमें दलितों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग अलग से निर्वाचन व्यवस्था की गई। 1935 अधिनियम के तहत 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया। बर्मा यानी कि आज का म्यांमार। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो 1 अप्रैल 1935 आरबीआई की स्थापना की गई। इस अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई। इस अधिनियम के लिए जवाहरलाल नेहरू का कथन था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो हैं पर इंजन नहीं, गुलामी का अधिकार दास्ता का आज्ञा पत्र है। इसमें नोट में देखते हैं तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत शासन अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर लिया। आशा करता हूँ यह वीडियो अच्छा लगा है। थैंक यू। जय हिंद।